अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास का आज ये थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लास्ट जो है वो पढ़ चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और उसकी टाइप्स। आज हमने उसकी मेन जो टाइप्स है ना, 3 टाइप्स हैं, उनके ऊपर बात करनी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मेन इस्तेमाल होने वाली टाइप्स हैं वो क्या है। फर्स्ट आपके पास है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज होती है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसे सिस्टम को कहते हैं जहां पर 1 to 1 वर्किंग हो रही होती है, यानी आप एक दफा डाटा सेंड कर रहे होते हैं तो दूसरी साइड पर डाटा रिसीव किया जा रहा होता है। इसमें दो काम एट अ टाइम नहीं हो सकते। अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ ओनली वन यूजर टू एक्सेस डाटा और टू वर्क ऑन एप्लीकेशन एट अ टाइम। अब एट अ टाइम का मतलब यहां पर वो ये कह रहा है कि एक वक्त में एक काम कर सकते हैं और एक शख्स कर सकता है। द सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड नाउडेज इन इज विंडोज। अब सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आजकल विंडोज को कहा जाएगा कि उसमें यूजर जो है वो एक दफा कोई काम कर रहा है तो उसके काम करने के बाद, इनपुट देने के बाद प्रोसेसिंग होती है और फिर आपको जो है वो रिजल्ट मिलता है। इसके बाद सेकंड हमारे पास है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज सेवरल यूजर्स टू एक्सेस द सेम डाटा एट द सेम टाइम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे लोग एक ही वक्त में डाटा को एक्सेस करने की सलाहियत जो है वो रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनिक्स एंड लिनक्स, ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम है। ये जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये उसकी टाइप्स हैं। जो यूनिक्स और लिनक्स हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नेम है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग मींस द एबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर टू रन 2 और मोर एप्लीकेशन एट द सेम टाइम। मल्टीटास्किंग का मतलब है कि कंप्यूटर के पास ये एबिलिटी मौजूद है कि वो एक ही वक्त में दो या दो से ज्यादा एप्लीकेशंस को, सॉफ्टवेयर्स को रन कर सकता है। इट अलाउज मल्टीपल प्रोग्राम्स टू शेयर अ कंप्यूटर्स रिसोर्सेज। और मल्टीपल प्रोग्राम जो हैं वो आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटर के रिसोर्सेज मीन रैम है, हार्ड डिस्क है। आपकी रैम जो है वो किस कैटेगरी में आएगी? रैम आपकी टेम्परेरी मेमोरी कहलाई जाएगी। हार्ड डिस्क ड्राइव है, रोम है, रजिस्टर्स हैं। इसके अलावा आपकी प्रिंटर कैटेगरी आ जाती है, स्कैनर आ जाता है। ये तमाम चीजें कंप्यूटर के रिसोर्सेज कहलाते हैं। एक ही वक्त में दो या दो से ज्यादा लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कीबोर्ड, माउस, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसे एक वक्त में एक ही यूजर इस्तेमाल कर रहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कीबोर्ड को एक ही वक्त में दो लोग इस्तेमाल कर रहे हो या एक माउस को दो लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सेंडिंग अ फाइल ऑन इंटरनेट व्हाइल लिसनिंग टू म्यूजिक। अब आप इंटरनेट पर फाइल भी सेंड कर रहे हैं और साथ म्यूजिक भी सुन रहे हैं। दो काम आप एट अ टाइम कर रहे हैं। यू मे ऑल्सो सेंड अ फाइल फॉर प्रिंटिंग बिसाइड डूइंग द अबव टास्क। अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप तीन कामों में आ गए। इंटरनेट पर कोई फाइल भी सेंड कर रहे हैं, म्यूजिक भी जो है वो सुन रहे हैं, और तीसरा काम आप क्या कर रहे हैं? आप प्रिंटिंग के लिए एक डॉक्यूमेंट की कमांड भी दे चुके हैं। The operating system takes care of printing and other tasks being performed at the same time. Windows is a multitasking operating system. अब यहां पर वो कह रहे हैं कि विंडोज आपकी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इससे पहले हम बात कर चुके हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में। वहां पर भी उसने कहा है कि आजकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है सिंगल यूजर के तौर पर वो विंडोज है। तो ये क्या बात है? ये बात ये है कि विंडोज मल्टीटास्किंग भी है और सिंगल यूजर में भी आता है। इस पर एट अ टाइम एक काम भी किया जा सकता है और एट अ टाइम एक से ज्यादा काम भी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको मैं पहले पढ़ाने से बता दूं कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स कंप्यूटर की रिपेयरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले होते हैं या कंप्यूटर की फंक्शनैलिटीज को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम इज अ सॉफ्टवेयर is a system software that improves the operations of an operating system by providing additional or specialized functionality to it.
इट हेल्प्स टू कीप योर सिस्टम इन गुड कंडीशन बाय एलिमिनेटिंग एरर्स। एरर्स को दुरुस्त करना, एरर्स को रिमूव करना, आपके सिस्टम को अच्छी हालत में रखना, ये तमाम जो जिम्मेदारियां होती हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स की होती हैं। सम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कम विद विंडोज, कुछ आपकी विंडोज इंस्टॉल करने के साथ ही आ जाते हैं। These are available in the system tools section। ये system tools sections में होते हैं, जो कि हम स्टार्ट पर क्लिक करके ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे। ऑल प्रोग्राम्स के अंदर एक्सेसरीज के नाम से ये फोल्डर हमें मिल जाएगा। इसके अंदर कुछ ये चीजें हमारे पास मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। ये वाली चीजें हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। अब हम 3-4 की टर्म्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या है। फर्स्ट वन इज बैकअप यूटिलिटी। बैकअप यूटिलिटी क्या होता है? बैकअप किसी भी चीज के बैकअप को कहा जाता है। इट अलाउ यू टू टेक द बैकअप कॉपी ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन ऑन अ डिस्क। आप किसी भी चीज का बैकअप जो है वो अपने हार्ड डिस्क में रख लेते हैं, मेमोरी कार्ड में, यूएसबी में या एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस में रख लेते हैं, ताकि अगर आपका डाटा लॉस हो जाए तो आप उसको वहां से रिट्रीव कर सकते हैं। एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या चीज है? इट स्कैन्स फॉर कंप्यूटर वायरसेस। ये आपके वायरसेस को स्कैन करता है, जो आपके कंप्यूटर में खराबियां पैदा करता है। डाटा कंप्रेशन। इट कैन कंप्रेस द कंटेंट्स ऑफ अ डिस्क। ये आपकी डिस्क पर डाटा जो मौजूद होता है उसकी स्पेस को कंप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेटवर्क यूटिलिटीज। इट एनालिसिस द कंप्यूटर्स नेटवर्क कनेक्टिविटी। ये नेटवर्क वाला जो ऑप्शन है, इसकी मदद से हम कंप्यूटर की नेटवर्क कनेक्टिविटी को इंप्रूव करते हैं। फाइल मैनेजर्स। इट प्रोवाइड अ वे टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस सच एज डिलीटिंग, रीनेमिंग, मूविंग, मर्जिंग डाटा फाइल्स एटसेट्रा। ये फाइल मैनेजर हमें चीजें फराहम करता है कि हम अपनी फाइल को डिलीट कर सकते हैं, उसका नाम चेंज कर सकते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा फाइल्स को आपस में मिला सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, एक फाइल बना सकते हैं। इसके बाद लास्ट की टर्म हमारे पास जो है वो है डिस्क मैनेजमेंट। इट इंक्लूड्स द ऑपरेशंस लाइक डिस्क क्लीनिंग, चेकर्स, डिस्क फॉर्मेटिंग एटसेट्रा। आपकी हार्ड डिस्क, डिस्क से मुराद आपकी हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क क्या होती है? हार्ड डिस्क एक परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें डाटा काफी देर के लिए हम स्टोर कर सकते हैं, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। दूसरा, ये एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो स्टोर करने की फैसिलिटी फराहम करती है। थर्ड, हमारे पास अगर लाइट इशू आ जाए तो भी डाटा इसके अंदर मौजूद रहेगा। अगर आपकी लाइट फ्लैक्चुएट करती है, एक दफा जाकर फिर वापस आती है, तो आपकी हार्ड डिस्क में मौजूद जो डाटा होता है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता। लास्ट में हम इन 3 एमसीक्यूज को देख लेते हैं। यूनिक्स एंड लिनक्स आर डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स एंड लिनक्स हमारे पास कौन सी कैटेगरी के ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये आते हैं मल्टी यूजर। सेकंड है डैश स्कैन्स फॉर कंप्यूटर वायरसेस, एंटीवायरस। एंटीवायरस प्रोग्राम होता है इस चीज को स्कैन करने के लिए। थर्ड हमारे पास है डैश इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहां तक कंप्लीट करते हैं। आपका जो होमवर्क है, होमवर्क ये है कि आपने की टर्म्स जो हैं बैकअप यूटिलिटी, एंटीवायरस, डाटा कंप्रेशन, नेटवर्क यूटिलिटीज, फाइल मैनेजर्स, डिस्क मैनेजमेंट और ये 3 एमसीक्यूज, इन्हें अपनी कॉपी पर लिखना है और इन्हें याद करना है। और जो कॉपी पे किया हुआ काम है उसकी आपने पिक्चर्स मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। ये आपका आज का काम है।